हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पहुंच गए हैं और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देखने वाले हैं कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया है। सॉल्यूशन हमने लिया है लाइक हमने पहले लिया ए, ठीक है, इसमें केवल ए है, ए के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है क्या? चलो कोई नहीं, बर्दाश्त कर लो थोड़ा। यहाँ पे हमारे पास है बी। अब जब दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। यहाँ पे क्या था, ए था, यहाँ पे था बी, और मान लीजिए यहाँ पे पूरा भरा हुआ है और हमने इसको कंबाइन करके बना लिया ये कंटेनर। और ये कंटेनर में अब अपने पास क्या है, तो ए बी हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ए बी हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई कि आपने क्या किया, ए और बी को कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने से मान लीजिए इसका वॉल्यूम पहले था V1, इसका वॉल्यूम था V2 और इसका फाइनल वॉल्यूम आ गया VF। अभी जरूरी नहीं है कि V1 प्लस V2 होगा। समझो क्या हो रहा है कि हो सकता है कि कुछ कंबाइन कर जाए। समझ लो, ए और बी मिलकर कंबाइन होगा। कंबाइन होने से क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स रहेंगे कंबाइन होने के बाद वो चेंज हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम दोनों का एडिशन आएगा, मतलब V1 प्लस V2 जरूरी नहीं है कि VF के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ये जो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब हो गया कि V1 प्लस V2 माइनस क्या कर लीजिए VF। तो ये क्या आ गया, आपने जितना वॉल्यूम दिया था टोटल, मतलब V1 प्लस V2, और आपको फाइनली जितना वॉल्यूम मिला, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसको हम बोल रहे हैं कि चेंज इन वॉल्यूम। कब? आफ्टर मिक्सिंग। तो ये आपको मिल गया चेंज इन वॉल्यूम, पहली बात। दूसरा बात, अगर हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कैसा था, ए और बी का इंटरैक्शन है, ए और बी का यहाँ पे क्या है, इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फॉर्म हो रहा है, नया इंटरेक्शन बन रहा है। समझ लो, ए और बी मिक्स हो रहे हैं तो क्या होंगे कि इंटरेक्शन होंगे। इंटरेक्शन जब होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। अच्छा, हीट रिलीज होगा तो आप क्या बोल सकते हैं कि डेल एच क्या होगा, डेल एच आफ्टर मिक्सिंग। डेल एच आफ्टर मिक्सिंग जो होगा इसको बोलते हैं कि हम लोग चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग। तो डेल एच अपने पास क्या है, डेल एच है अपने पास कि चेंज इन इंथैल्पी। ओके, अब हमारे पास देखिए इंटरेक्शन क्या क्या थे। हमारे पास पहले ए का इंटरेक्शन था, बी का इंटरेक्शन था, और हमारे पास इंटरेक्शन अब क्या है, तो ए बी का इंटरेक्शन है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर यहां पे ये चीज समझ में आ रही है तो आप चौथे पॉइंट में लिख लीजिए। हमारे कहां पे आ गया, 1 2 एंड दिस इज 3। कहा गया कर्सर, ये रहा 3। नाउ फोर्थ पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट अपन बात कर रहे हैं कि डेल एस जो होगा आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, कैपिटल यहाँ पे एस बड़ा लिखना। डेल एस का मतलब पहले क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि चेंज इन इंट्रॉपी। इंट्रॉपी आपने थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज पढ़ा होगा कि चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंट्रॉपी क्या होता है। तो चेंज इन इंट्रॉपी जो है वो क्या होगा, तो हम बोलेंगे डेल एस आफ्टर मिक्सिंग जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे। ए और बी के मिला देने से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा पार्टिकल। ओके, तो इसी के हिसाब से अगर हम बात करें कि डेल जी जो होगा, डेल जी आफ्टर मिक्सिंग, डेल जी का मतलब क्या होता है, चेंज इन इंट्रॉपी, इंथैल्पी, सॉरी, चेंज इन क्या बोलते हैं हम इसको, इंथैल्पी। इसी को अपन गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, तो हम बोलेंगे डेल एच, डेल जी आफ्टर मिक्सिंग, ये क्या हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा 0 से। ये सब बातें थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर रही हैं, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और नहीं अगर आपने पढ़ा है ना तो इन चीज़ों को मान लो, ठीक है, कि डेल एस जो होता है वो ऐसे होता है, डेल जी यहाँ पे ये चीज़ होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो हम क्या बोलेंगे कि डेल जी आफ्टर मिक्सिंग जो होता है ना वो स्मॉलर देन 0 हो जाता है। और ये बात ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये सबके लिए ट्रू होता है, आइडियल और नॉन आइडियल दोनों सॉल्यूशन के लिए। बताता हूँ वो भी आइडियल और नॉन आइडियल क्या होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब हमारे पास है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन के बारे में क्या बोला हुआ है कि याद है आपको आइडियल गैस क्या होता था, हाँ, जो क्या करे, जो आइडियल गैस इक्वेशन मतलब PV = nRT को फॉलो करता है। यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे कि वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता है।
किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे और किसी भी टेम्परेचर पे। और रॉल्स लॉ आपको याद होगा, याद दिलाता हूं मैं आपको क्या था। रॉल्स लॉ ये था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यही था। मतलब पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स से। अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ता था कि पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए डॉट एक्स से, और सिमिलरली पी नॉट मतलब पी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये पार्ट। तो टोटल प्रेशर कितना आएगा, ये जो कैलकुलेटेड हम निकाल रहे हैं पी टी सी है, ये टोटल प्रेशर कैलकुलेटेड कितना होगा, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि दिस इज अ कैलकुलेटेड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व भी करेंगे कि कितना प्रेशर है। अब हमने देखा है कि दोनों का प्रेशर अगर सेम आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि दे आर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, प्रेशर दोनों कैलकुलेटेड प्रेशर और ऑब्जर्व प्रेशर जो है वो दोनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। क्लियर है ये बात। अच्छा, अगर ये सेम हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है, चेंज इन वॉल्यूम, ये कितना होगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। इसका रीजन क्या बोलेंगे, रीजन हम बोलेंगे कि देख लीजिए ए जो इंटरेक्शन है या बी जो इंटरेक्शन था या जो अभी नया नया इंटरेक्शन बना ए बी, ये सब क्या है, इंटरेक्शन सेम जैसे हैं, एक ही जैसे हैं। किस में ऐसा होता है, तो जवाब है आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा होता है। आइडियल सॉल्यूशन में किसी भी तरीके का इंटरेक्शन है वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि द इंटरेक्शन ठीक है, इंटरेक्शन आर सेम सो द डिस्टेंस between the molecules do not change। और अगर उनके बीच का दूरी नहीं बदला है मतलब वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। सो द वॉल्यूम इज सेम, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके, यहां तक बात तो समझ में आई। अब हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर हमने ए इंटरेक्शन वाला मतलब ए वाला जो सॉल्यूशन था, मान लीजिए वो 20 ml है, और बी इंटरेक्शन वाले मतलब बी वाला जो सॉल्यूशन था, बी वाला जो अपना प्योर लिक्विड था, उसका वॉल्यूम कितना है, 30 ml है। तो दोनों को जब हम मिला देंगे मतलब ए बी इंटरेक्शन जब बनेगा तब इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 ml, सेम रहेगा। मतलब कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं हुआ। अब अगली बात देखिए, अब अगली बात हम बोल रहे हैं कि डेल एच ऑफ मिक्सिंग जो होगा वो भी क्या होगा, अगर वॉल्यूम ही नहीं बदला है तो डेल एच ऑफ मिक्सिंग जो होगा वो भी जीरो होगा। अगर वो जीरो होगा तो हम क्या बोलेंगे कि हीट जितना एब्जॉर्ब हुआ, हीट एब्जॉर्ब्ड टू फॉर्म ए बी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे कि हीट रिलीज टू ब्रेक ए एंड बी। ठीक है, तो हीट कितना रिलीज हुआ है ए और बी के ब्रेक होने से, उतना ही हीट क्या हो गया, यूज हो गया। इसलिए चेंज इन हीट क्या हुआ, नहीं हुआ। चेंज इन हीट कितना हुआ, जीरो। तो ये तो सेकेंड बात हो गई। किसकी बात चल रही है अभी, आइडियल की बात चल रही है। तीसरी जो बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा अपन बात कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, जितना था पहले ए का उतना ही है बी का और उतना ही है ए बी का। मिक्स होने के बाद भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, नहीं बदला है, तभी तो वॉल्यूम नहीं बदला ना। नहीं तो अगर वॉल्यूम मान लो क्या होता है, ए बी जो है ज़्यादा क्लोज आ जाते तो वॉल्यूम घट जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, सारे इंटरेक्शंस कैसे हैं, सबके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट अपन बात कर रहे हैं कि डेल एस मिक्सिंग का ये कैसा होता है। तो हमको पता है कि दिस इज ग्रेटर दैन जीरो, और डेल जी ऑफ मिक्सिंग जो होता है वो होता है स्मॉलर दैन जीरो। और ये बात हमेशा सत्य होती है, ट्रू होती है। ठीक है, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो नॉन आइडियल हो। तो इसको हमको लिस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि ये दोनों में है, तो हम इसमें क्यों लिस्ट कर रहे हैं, हम उसमें भी लिस्ट करेंगे। अब इसका ना ग्राफ देखिए, तो ग्राफ मैं आपको बनाता हूं यहाँ पे, फिर आपको समझ में आएगा। अब ये हमारे पास ग्राफ है, अब इस ग्राफ को समझो। देखो इस पॉइंट पे क्या है कि हमारे पास प्योर क्या है, प्योर बी है, और यहाँ पे क्या है, प्योर ए है। जब प्योर बी हम बात करेंगे तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 होगा यहाँ पे, और एक्स ए कितना होगा, तो एक्स ए समझ में आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो है ही नहीं यहाँ पे, प्योर बी है ये, तो ये कितना होगा, 0। सिमिलरली यहाँ पे आपने देख लिया कि ये प्योर ए है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, 0। इसका मतलब है कि सारा का सारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किसका है, ए का है। प्योर ए में सारा कॉन्ट्रीब्यूशन ए का है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो पूरा पूरा कितना होगा, 1। अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखो तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, जैसे जैसे आप बी की तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर जो है वो, समझ रहा है। देखो ये अपन देख रहे हैं यहाँ पे
तो जैसे जैसे पहले इनिशियली ये कितना था, तो हम बोलेंगे इनिशियली ये था पी नॉट ऑफ कितना बी, और ये कितना था, तो हम बोलेंगे पी नॉट ऑफ ए था। जैसे जैसे सॉल्यूशन इसमें मिक्स करते गए तो मिक्सिंग होते गया, तो ये स्लोप कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है। सिमिलरली ये कैसे जा रहा है, देखो ये भी इधर आ रहा है तो नीचे आ रहा है। ये क्या है, ये क्या लाइन बताता है, ये जो लाइन आपने टॉप से ज्वाइन किया है ये बताता है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का। जब सॉल्यूशन फॉर्म हो गया तो टोटल प्रेशर ये होगा। अच्छा, तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है किसमें, आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन रहा तो स्ट्रेट लाइन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे होते हैं हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। तो हमने एक ले लिया कि CH3OH और एक ले लेते हैं हम कि C2H5OH। अब देखो दोनों में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, देख रहे हो दोनों का फंक्शनल ग्रुप OH सेम है, बहुत बड़ा ज़्यादा मास का भी डिफरेंस नहीं है। तो जब ज़्यादा मास का डिफरेंस नहीं है तो दोनों के बीच में जो AA इंटरेक्शन होंगे, समझ रहे हो, इसी मॉलिक्यूल का इसी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन जो होगा, मान लीजिए ये A है, दिस इज B, तो हम बोलेंगे AA जो इंटरेक्शन होगा वो बिल्कुल एक ही जैसा है, BB के जैसा है। क्यों, क्योंकि दोनों का मास वास लगभग सेम था। हम बोल रहे हैं कोई और है, तो हम बोलेंगे देखो C2H5Cl ले लीजिए और हम ले लेते हैं C2H5Br। अब क्लोरीन और ब्रोमीन का साइज में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, ठीक है, लगभग सेम है। देखिए तो सीक्वेंस वाइज क्या आ रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही पास आ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। और एक ले लें, जैसे मान लीजिए हमने बोला एन हेक्सेन और मान लीजिए हमने ले लिया एन हेप्टेन। इसमें भी क्या हो रहा है कि दोनों के साइज में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है। अगर हमने मान लो ले लिया कि C2H4Br और हमने यहाँ पे ले लिया कि C2H4Cl2 ले लेते हैं, तो क्लोरीन और ब्रोमीन में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, नज़दीक नज़दीक हैं, तो ये आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म हो सकता है। कौन है जो नहीं हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। C2H4 मान लीजिए हमने क्लोरीन ले लिया और यहाँ हम आयोडीन ले लें, तो देख रहे हो क्लोरीन से बहुत दूर पे जाता है, जाके मिलेगा हमको आयोडीन। कोड याद होगा आपको, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे था। तो देख रहे हो आई कितना दूर आ रहा है, क्लोरीन से बहुत दूर पे आया है आई, तो हम क्या बोलेंगे कि ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकता। तो आइडियल सॉल्यूशन बनाने के क्राइटेरिया क्या है कि उनका मास वास लगभग आसपास होना चाहिए। तो ये क्या बनाएंगे, उनके इंटरेक्शन सेम रहेंगे, इंटरेक्शन सेम रहेंगे, तो यही तो था क्राइटेरिया कि AA इंटरेक्शन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, BB इंटरेक्शन। अब देखो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग बात करेंगे कि इट डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ आपने पढ़ा था कि वो अगर आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो ये फॉलो नहीं करेगा। अब फॉलो नहीं करेगा तो क्या क्या बातें होंगी, तो हम लोग बोलेंगे कि P ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू P कैलकुलेटेड। ये कौन सा P है, तो हम बोलेंगे टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू टोटल प्रेशर जो कि कैलकुलेटेड है। या आप बोल सकते हैं कि P ऑब्जर्व्ड, PA ऑब्जर्व्ड, जब सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया हमने तो A का जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा पार्शियल इज नॉट इक्वल टू PA कैलकुलेटेड, या आप सिमिलरली B के लिए भी ये बात बोल सकते हो। क्लियर है ये चीज़। अगली बात है, अगली पॉइंट है कि अपने पास चेंज इन जो वॉल्यूम है वो जीरो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगला है कि डेल एच आफ्टर मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस हो सकता है या क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। अगला है हीट ऑफ अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि ए का जो इंटरैक्शन है इज नॉट इक्वल टू BB का इंटरैक्शन इज नॉट इक्वल टू AB का इंटरैक्शन। क्लियर। अगला है कि ये जो यूनिवर्सल बात थी कि डेल एस आफ्टर मिक्सिंग ये तो हमेशा जीरो से बड़ा होगा, और डेल G आफ्टर मिक्सिंग ये हमेशा क्या होगा, जीरो से छोटा, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल। ओके। अब है कि अगर ये बराबर नहीं है, टोटल प्रेशर बराबर नहीं है ऑब्जर्व वाला कैलकुलेटेड के साथ, तो क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। इसका मतलब है कि दो टाइप के डेविएशन हम लोग को दिखाई देंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग को दो टाइप के डेविएशन देंगे, एक तो होगा पॉजिटिव डेविएशन, एक होगा नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, तो देखो डेविएशन का मतलब क्या हो रहा है कि जो उसका आइडियल फिगर है या आइडियल सिनेरियो है उससे क्या होना, डेविएट हो जाना। आइडियल सिनेरियो मतलब कि रॉल्स लॉ जो जब फॉलो होता है तो हम लोग मानते हैं कि वो आइडियल वाला है, मतलब आइडियल पार्ट मतलब आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। तो हमने यहाँ पे बोला है कि P टोटल एक्सपेरिमेंटल जो होगा वो छोटा होगा, किससे, तो P ऑब्जर्व्ड से। टोटल प्रेशर ऑब्जर्व्ड जो होगा, देख रहे हो, टोटल प्रेशर जो ऑब्जर्व्ड होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। और आपको पता है कि ऑब्जर्व्ड वाला जो, एक मिनट क्या यहाँ पे लिख दिया मैंने, कैलकुलेटेड इसको लिखना है ना, ये है हमारा ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये कौन सा है, कैलकुलेटेड। अब कैलकुलेशन कैसे करते हो, तो आप बोलते हो कि P नॉट ऑफ A डॉट उसका मोल फ्रैक्शन प्लस P नॉट ऑफ B इंटू उसका मोल फ्रैक्शन, और ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये क्या होगी, ऑब्जर्व्ड से बड़ी होगी। ओके। अब हमने बोला कि PA मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ
ए पार्ट, ए कंपोनेंट, वो क्या होगा, तो वो छोटा होगा किससे, तो कैलकुलेटेड से। सिमिलरली हमने बी के लिए बोल दिया। अगला हमारे पास कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए और बी का था, प्योर वाले का जो था, वो कम पड़ जाएगा किससे, तो ए बी से। मतलब ए बी में ज़्यादा अट्रैक्शन है, ज़्यादा अट्रैक्शन है तो क्या होगा, देखो सिकुड़ जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगी, मतलब वॉल्यूम वहाँ पे डिक्रीज होगा। तो यही पार्ट हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है कि यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा, मतलब डेल वी चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे जीरो नहीं है, ये कैसा है, तो ये स्मॉलर देन जीरो है। अच्छा, उसके बाद है कि डेल एच ऑफ मिक्सिंग, ये कैसा होगा, तो हम बोलेंगे कि दिस इज स्मॉलर देन जीरो, मतलब क्या हो गया कि हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बी, ये ज़्यादा होगा, हीट फॉर्मेशन क्या होगा, हीट रिलीज जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्या चीज़ करने में, तो फॉर्म करने में, ए बी बॉन्ड को फॉर्म करने में हीट ज़्यादा रिलीज होगा। और यहाँ पे एब्जॉर्ब जो है हीट वो कम होगा, क्योंकि ए को तोड़ने में कम हीट लगेगी, बी को तोड़ने में कम हीट लगेगी, और फॉर्म करने में ज़्यादा हीट लगेगा। मतलब हमारे पास जो डेल एच है वो होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव किसके लिए लेते हैं हम लोग, तो हम लोग लेते हैं कि हीट एब्जॉर्ब के लिए, और निगेटिव किसके लिए लेते हैं, हीट रिलीज के लिए। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। अब आपको ये तो पता है कि आइडियल ग्राफ तो इसका ऐसा होता है। अब चूंकि ये निगेटिव डेविएशन है, तो निगेटिव डेविएशन में हर जगह आप क्या करेंगे, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। आइडियल से क्या करेगा, हर जगह डेविएट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। समझ में आ गया ये चीज, मतलब इसको आप डॉटेड लाइन से बना सकते थे, ये डॉटेड लाइन से बना दीजिएगा कि ये हमारा होना चाहिए था, आइडियल होता तो ये होता, लेकिन आइडियल तो है नहीं, तो आइडियल नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव डेविएशन हम लोग को दिख रहा है, तो निगेटिव होगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और अगर पॉजिटिव डेविएशन होता तो ऊपर की तरफ होता, वो हम लोग वहाँ पे अगले लाइन में बताए हैं। अगला है कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे बोला है कि कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो निगेटिव डेविएशन हम लोग को शो करें। तो हमने यहाँ पे देखा कि CHCl3 प्लस CH3COO COCH3, तो देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखो स्ट्रक्चर तो CHCl3 का इस तरीके से है, और CH3COCH3 का स्ट्रक्चर इस तरीके का है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बन गया, किसके किसके बीच में, तो O और H के बीच में, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मतलब क्या हो गया कि नया फोर्स आ रहा है। अब नया फोर्स आएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम जब कम हो जाएगी तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो ये एग्जाम्पल इसका हमने देख लिया। इसी तरीके का एग्जाम्पल हो सकता है कि CHCl3 प्लस C2H5NH2 का भी इसी तरीके से आप डायग्राम बनाइएगा, वहाँ पे हाइड्रोजन और N के साथ ना एक बॉन्डिंग दिखाई देगी। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं सबका वाटर के साथ जो होगा ना वो कैसा दिखाएगा, वो दिखाएगा आपको नेगेटिव डेविएशन। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा H बॉन्डिंग आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, चलिए यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। नेगेटिव डेविएशन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जब मैं तेज चल रहा हूँ ना तो थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, या फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कहीं मैं ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। अगला है हमारे पास कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर हमने लिया है तो कैसा हो सकता है कि पॉजिटिव डेविएशन भी शो कर सकता है। किससे, रॉल्ड्स लॉ से। अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो हम क्या बोलते हैं कि टोटल प्रेशर कौन सा, ये ऑब्जर्व्ड वाली बात चल रही है। ऑब्जर्व जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, तो हम बोलेंगे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि PA ऑब्जर्व ये कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा P कैलकुलेटेड प्रेशर से, कैलकुलेटेड पार्शियल प्रेशर से। ये क्या है, कैलकुलेटेड पार्शियल प्रेशर। अच्छा, फिर हमने बोला कि डेल V जो मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग जो होगी वो ग्रेटर देन होगी 0 से। मतलब क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ गया है। मतलब आप जो सोच रहे थे, जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी उससे ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे दिख रहा है। क्या हुआ होगा इसका मतलब, इसका मतलब है कि डेल H जो है वो ग्रेटर देन है 0। इसका रीजन क्या है, तो देख लीजिए। इसका रीजन ये है कि AA के बीच में जो इंटरेक्शन था, BB के बीच में जो इंटरेक्शन था वो बड़ा है AB के इंटरेक्शन से। अब ये बड़ा है तो क्या होगा, बड़ा है तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। मतलब जो आपने जो लिया था, आपने जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिए थे, या हम बोलें कि बिफोर मिक्सिंग जो आपने सोचा था कि इतना वॉल्यूम होना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब हमने यहाँ पे बोल लिया कि देखिए अगर हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है 30 ml का और हमने लिया है यहाँ पे 20 ml का, तो हम सोच रहे थे कि यहाँ पे 50 होना चाहिए, बट हमने देखा कि 50 नहीं है, यहाँ पे 40 ml है। मतलब चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, और चेंज इन वॉल्यूम में बड़ा कौन है, तो बड़ा है कैलकुलेटेड वैल्यू। हम जो सोच रहे थे कि 30 और 20 मिलकर 50 होने चाहिए थे, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी, और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो रही है, कम आ जा रही है। यही चीज़ हमने यहाँ पे बताया। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। खैर ग्राफ देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये आइडियल होता तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनता, जो हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है देखो यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो हो रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या होगा, बल्जिंग आउट जैसा ग्राफ बनेगा। मतलब स्टार्ट तो वहीं से होगा, लेकिन ये रहा इसका बल्जिंग आउट, दिख रहा है आपको।
तो बल्जिंग आउट तरीके का बनेगा। अगर ये नेगेटिव डेविएशन होता तो याद था आपको कैसे बनाया था हमने बनाया था कुछ इस तरीके का कि ये निगेट ऐसे बनता था जाके, बल्जिंग इन सरफेस यहाँ पे होती थी, यहाँ पे कैसा है बल्जिंग आउट सरफेस है। और ये सब बताने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है वो 0 है, पूरा का पूरा जो मोल फ्रैक्शन है वो बी की वजह से है। यहाँ पे क्या है तो पूरा का पूरा मोल फ्रैक्शन ए की वजह से, इसलिए हमने यहाँ पे बोला है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अगेन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग को लेना है, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कि H2O प्लस C6H6, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिक्रीज होगी, क्योंकि पता है आपको कि H2O जो है पोलर नेचर का है और ये नॉन पोलर नेचर का है, ये इसके साथ मिक्स नहीं होना चाहता है। मिक्स नहीं होना चाहता है तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। कौन सी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो ऑब्जर्व वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगी। अगेन यहाँ पे भी इसी तरीके से एग्जाम्पल लिया हमने कि H2O प्लस C6H5 CH3, या फिर आप ले सकते हो कि CH3OH और साथ में ले लीजिए आप बेंजीन C6H6, या आप अगला ले सकते हैं कि C2H5OH और साथ में ले लीजिए C6H5OH। ये भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिक्रीज होगा। क्लियर है ये चीज। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन में भी ना अपने पास दो टाइप के होते हैं। अब कैसे होते हैं, तो देखो एक हमने ग्राफ यहाँ पे बनाया है, एक हमने ग्राफ यहाँ पे बनाया है, दोनों में फर्क समझिएगा। दोनों में फर्क क्या है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि कहीं पे भी टोटल प्रेशर कभी भी पी नॉट ऑफ बी से ज़्यादा नहीं है। देख रहे हो टोटल प्रेशर कैसा है, ये है, और ये हमेशा नीचे की तरफ आ रहा है। देख रहे हो ये हमेशा नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऐसे, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए, ऐसे चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अगर गया तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे ऐसा अगर गया तो देखो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर यहाँ पे है, मान लीजिए इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, टोटल प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट बी से भी बड़ा हो गया। तो ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो हम इसको टाइप 1 में रखते हैं। टाइप 1 हमारा ये हो गया। अब टाइप 2 में क्या है ना, टाइप 2 में देखो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल प्रेशर कुछ कुछ पॉइंट्स पे पी नॉट बी से भी बड़ा है। जैसे इस पॉइंट पे देख लीजिए, इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये पॉइंट पे पी नॉट बी से भी बड़ा हो गया टोटल प्रेशर, यहाँ पे भी पी नॉट बी से बड़ा है, हाँ यहाँ पे पी नॉट बी से छोटा है। तो अगर टोटल प्रेशर पी नॉट ऑफ बी से बड़ा हो जाए तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। और ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक ग्राफ, और ये जो मिक्सचर बनता है इसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब पूरी जानकारी अगर हमको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में लेनी है तो हम लोग को वीडियो को आगे के पार्ट्स में हम लोग को समझ में आएगा। तो फिलहाल तो ये बात समझ लो कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कौन बनाते हैं। तो जवाब है सबसे पहला पॉइंट कि पॉजिटिव डेविएशन वाले। क्या सारे पॉजिटिव डेविएशन वाले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं, जवाब है नहीं। कौन बनाते हैं, तो जिनका टोटल प्रेशर पी नॉट ऑफ बी से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, कुछ कुछ पॉइंट्स पे बड़ा आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, दे फॉर्म एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्लियर है ये बात। तो आज का वीडियो लेक्चर अपना यहीं तक है, अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।